के लिए, और मैंने कहा था कि क्योंकि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, जैसा कि होब्स ने बताया है, जैसा कि सामान्य समझ हम सबकी भी बन रही थी कल। और दूसरा ये भी तय है कि मनुष्य में वासनाएं स्वाभाविक हैं और विवेक अभ्यासजन्य है, अर्जित वस्तु है। और विवेक दुनिया के हर व्यक्ति को बराबर मात्रा में और अपेक्षित मात्रा में विकसित करना आसान काम नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो समाज में ऐसे व्यक्ति छूट ही जाएंगे जिनके पास विवेक उतना नहीं है जितना उनकी वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। तो चूंकि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से स्वार्थी और वासना प्रधान जीव है, इस वजह से इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि वो अराजकता फैला दे, वो अव्यवस्था फैला दे। ये खतरा हमेशा रहता है। और जब तक अराजकता रहेगी, अव्यवस्था रहेगी, तब तक समाज का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। इसको देखना हो तो जैसे पिछले कुछ वर्षों तक अफगानिस्तान की हालत थी, उसको देखिए। एक सोशल ऑर्डर वहां पर नहीं था, और क्योंकि सोशल ऑर्डर नहीं था, इसलिए पूरे देश में कहीं किसी की सत्ता, कहीं किसी की सत्ता, सब लड़ाके हैं, बंदूकें, तोपे लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। कोई किसी भी सड़क पर निकला तो इस बात का खतरा है कि उसकी मौत हो जाएगी, इतना खतरा है। तो समाज चल ही नहीं पाएगा अगर नैतिक व्यवस्था समाज में नहीं होगी। तो पहली बात समझ में आ गई। इसमें होब्स का जो कोटेशन आप यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रेज है, कोटेशन क्या है कि जो मूल स्थिति थी, ओरिजिनल सिचुएशन जो थी, उसमें हर व्यक्ति का शत्रु था। तो अगर नैतिक व्यवस्था ना हो तो हर व्यक्ति का शत्रु हो जाता है। एवरीवन वाज एवरीवन्स एनिमी, उसका बहुत प्रसिद्ध फ्रेज है। तो उसकी पुस्तक का नाम है लेवायथन या लेवियाथन कह देते हैं। उस पुस्तक में उसने ये सब बातें विस्तार में बताई हैं। लेवायथन में क्या क्या लिखा है, जब हम होब्स को पढ़ेंगे थिंकर्स में तब समझेंगे। थिंकर्स में हमें लगभग 12 से 15 दिन के बीच में पढ़ना होगा लास्ट में, तो हम उसको सबको लेंगे, विस्तार में समझेंगे। ठीक है। दूसरा पक्ष है समाज को चलाने के लिए, समाज का संचालन आसानी से हो सके इसके लिए होब्स ने लेवियाथन को एक यंत्र माना है। मतलब एक वाक्य में स्पष्ट करना चाहूं तो हर व्यक्ति बिखरा हुआ था, अंत में सब इकट्ठा हुए। होब्स, लॉक, रूसो तीनों एक साथ इसलिए कि तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के समर्थक हैं, लेकिन तीनों की थियरी अलग अलग है। तीनों में सहमति सिर्फ इतनी है कि समाज के लोगों ने मिलकर समझौता किया। उस समझौते की बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कैसे हुआ, वो अलग अलग बात है। तो होब्स ने कहा कि सब व्यक्ति मिले, समझौता हुआ कि सब अपनी अपनी शक्ति एक सिस्टम को सौंप देंगे। तो सब व्यक्तियों ने अपनी शक्ति सिस्टम को दी। वो सिस्टम बन गया वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। उस सिस्टम का नाम है लेवियाथन या लेवायथन। और लेवियाथन एक बहुत बड़ा पशु या बहुत बड़ा यंत्र है जो इतना ताकतवर है, मतलब समाज के सबसे बड़े गुंडे से कई गुना बड़ा गुंडा है वो। इसलिए उस गुंडे के सामने किसी गुंडे की नहीं चलती है। तो गुंडागर्दी से निपटने के लिए राज्य को सबसे बड़ा गुंडा बनाना पड़ेगा और राज्य का संचालन सही हाथों में हो, ये सिस्टम करना पड़ेगा। ये राज्य की उत्पत्ति का होब्स का विचार है, वहां से उसने इस बात को समझाया है। दूसरी बात है कि समाज का सफल संचालन कैसे हो, इसको समझने के लिए जब हम एटीट्यूड पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट समझेंगे मनोविज्ञान का। मैं उसको सुविधा के लिए यहां थोड़ा सा आपको समझाता हूं, वहां तो आसानी हो जाएगी, यहां भी आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, जो हमारा दिमाग काम करता है, आपको ये तो पता ही, दिमाग प्रोसेसिंग करता है। ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर में सीपीयू में बड़ी समानता है, क्योंकि सीपीयू बेसिकली ह्यूमन माइंड की नकल करता है। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ह्यूमन सिस्टम की नकल करने का प्रयास करता है। हम देख सकते हैं तो उसने कैमरा लगा दिया, हम सुन सकते हैं तो उसने सुनने के लिए ऑडियो फोन्स लगा लिए हैं, तो उसके पास सुनने की क्षमताएं भी आ गई। जैसे आजकल मशीन हम बोलते हैं तो ऑडियो कमांड लेती है ना, तो सुनने की क्षमता भी उसके पास आ गई है। फिर हम बोलते हैं तो उसके पास स्पीकर्स हैं, उससे उसकी आवाज आ जाती है। हमारे पास लेफ्ट ब्रेन है जो लॉजिकल फंक्शंस के लिए है, राइट ब्रेन क्रिएटिव इमोटिव फंक्शंस के लिए ज्यादा काम करता है। उसके पास जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें एक एएलयू होती है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जिसका काम ठीक वही है जो हमारे लेफ्ट ब्रेन का है। जो लॉजिकल फंक्शंस करने वाली यूनिट है वो है। हमारे दिमाग के पास एक फंक्शन है मेमोरी का, तो उसके पास एक एमयू है, मेमोरी यूनिट है, वो याद रखती चीजों को। हमारी मेमोरी की सीमा है, हमारी मेमोरी में रिट्रीवल परफेक्ट नहीं होता है। जैसे आपको लग रहा है कि यार देखा हुआ है इसको, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा है, ये इम्परफेक्ट रिट्रीवल है कि मेमोरी में है लेकिन उसको आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे, उसको समय आने पर याद नहीं कर पा रहे। कंप्यूटर में अगर आपकी ड्राइव करप्ट ना हो जाए तो ये दिक्कत नहीं है, रिट्रीवल परफेक्ट होता है। उसमें ये भी है कि आप मेमोरी को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ड्राइव उसे अटैच कर सकते हैं। हम अब तक ये नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे इनके दिमाग की मेमोरी में चाहूँ यूज करना, एक तार लगा दूं अपनी खोपड़ी में, मेमोरी मेरे पास आ गई, वो हम नहीं कर पा रहे, पर कंप्यूटर की दुनिया में वो हो पा रहा है। तो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम हमारे सिस्टम की लगभग नकल है, और वो नकल कुछ मामलों में हमसे बेहतर हो गई है, हमसे आगे चली गई है। और जिस दिन हम कह रहे हैं कि बायोचिप या न्यूरोचिप सफल हो जाएगा, उस दिन कंप्यूटर्स, जो एआई का कंसेप्ट है, वो एआई का असली फेज कब आएगा? जिस दिन कंप्यूटर कविताएं लिखने लगेगा, जिस दिन कंप्यूटर इमोशनल तरह की बातें करने लगेगा अपने आप, उस दिन हम मानेंगे कि अब कंप्यूटर बुद्धि और चिंतन के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर मनुष्य की अंतिम विशेषता को भी कॉपी कर पा रहा है। और ये प्रोसेस मुश्किल से 10-20 साल का बचा हुआ है, उतने में हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य के पास आखिरी उपाय ये कहने का कि हम मशीन से बेहतर हैं समाप्त हो जाएगा। मशीन हमसे एक मामले को छोड़कर हर चीज में बेहतर हो चुकी है। एक ही मामला बचा हुआ है कि आप कविता लिख सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, क्रिएटिव का मतलब, वो अभी कंप्यूटर उस तरह से नहीं कर पा रहा। अभी क्रिएटिविटी है भी तो बाउंड क्रिएटिविटी है, हमारी ज्यादा है, लेकिन ये 10-20 साल की बात है। आप आखिरी पीढ़ी हैं जिसका बचपन इस विश्वास से गुजर रहा है कि हम मशीनों से बेहतर हैं। आपकी जो अगली पीढ़ी है उसको ये विश्वास करने का मौका नहीं मिलेगा, ये बात बहुत मुश्किल होने वाली है। तो प्रोसेसिंग का मतलब है कि इनपुट के आने और आउटपुट को देने के बीच में जो हम संसाधन होता है, प्रोसेस पूरा करते हैं, उसका नाम प्रोसेसिंग है। तो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है, तो कैसे करता है प्रोसेसिंग? ये प्रश्न साइकोलॉजी में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रोसेसिंग दो प्रकार की मानी गई है। एक को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग,
और दूसरी जो प्रोसेसिंग है उसके लिए शब्द है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। एक बार इसे स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो HU होता है, शायद बीच में E भी आएगा। देखिए ना जल्दी से, गूगल जनरेशन आप लोग तो हैं ही, है ना E? हाँ, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। दो तरह की प्रोसेसिंग बनी गई है, सिस्टमेटिक और ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब क्या है देखिए, दो स्थितियां सोचिए जो आपके साथ ही रोज ही घटती हैं अलग अलग मौके पे। जैसे एक सिचुएशन है कि अभी आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, आप में से मेरे ख्याल से 90% लोग अभी ध्यान से समझ रहे हैं कि क्लास में क्या समझाया जा रहा है। 10% तो अपने मूड में होंगे, मैसेज का जवाब दे रहे होंगे, अभी क्लास चल रही है, आऊंगा 9 बजे के बाद आऊंगा, अभी टेंशन मत लो। उन 10% को छोड़ के बात हो रही है। तो 90% लोग इस समय ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, कुछ मिस ना हो जाए। तो इस समय आप लोग देखो सो रही हैं आराम से, इसका मतलब इसमें प्रोसेसिंग चेंज हो गई है। ये होता है, सामान्य लक्षण है ये भी। अब कोई सोएगा भी नहीं, अब सब डर गए ना। जिसने उबासी ली ना उसको गाना सुना यहाँ बुला के ध्यान रखना। तो चलिए, खैर, तो इस समय आप बहुत सजग अवस्था में है, सजग का मतलब सचेत अवस्था में है कि कोई बात मिस ना हो जाए, है ना, कोई बात ऐसी ना हो कि समझ में ना आए, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत आएगी। इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, जब आप बहुत सजग अवस्था में रहते हैं। जो बातें बताई जा रही है उनमें से हर बात को टटोल रहे हैं, तो जो भी बात बताई जा रही है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, गलत हो तो हाथ खड़ा करना है, तुरंत सवाल पूछ लेना है, इस मूड में भी आप हैं। ये सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग है, सजग अवस्था में है। लेकिन ठीक उसी समय आप अपने दिन भर में कम से कम 10-20 बार ऐसी प्रोसेसिंग में होते हैं जहां सजग ना तो होते हैं, ना होना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहते। जैसे दो चार लोगों की बात चल रही है, कोई आपके सामने, कोई आपका दोस्त है, मान लीजिए गांव का दोस्त है, बात चल रही है फोन पे, और फोन पे वो कुछ ऐसी सूचनाएं दे रहा है जो कोई काम की है नहीं। ऐसी बात हुई, आपने कहा और क्या हाल चाल है, उसने कहा ठीक है, और गांव में सब कैसे हैं। आपने वैसे ही पूछ लिया कि अगला सेंटेंस क्या बोले आप। दो तीन प्रश्नों के बाद कोई प्रश्न बचता भी तो नहीं है ना, क्या प्रश्न पूछे। तो आपने केवल हाँ और बताओ, ये और बताओ बेसिकली मतलब है कि फोन रखो, इसका बेसिक मतलब ये है, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा। तो आपने कहा और गांव में सब कैसे हैं, उसने सीरियसली लिया इस प्रश्न को, और उसके बाद उसने बताना शुरू किया गांव में इस टोले से शुरू करके आखिरी टोले तक कौन कैसा, सब बताना शुरू किया। आपकी रुचि नहीं है। उस चौधरी साहब है ना, हाँ, जिनके 8 बच्चे हैं, मैं 8 को बताता हूँ कहाँ कहाँ पर है। पहला ये है, पहले का नाम ये है, उसकी बहू का नाम ये है, उसके 3 बच्चे, उनका नाम ये है, इस क्लास में पढ़ते हैं, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। अब ये करते हुए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे या फोन साइड में करके उबासी लेंगे लंबी सी, फिर बीच में से देखते रहेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे करते होंगे ना आप लोग, या स्पीकर ऑन करके साइड में फोन रख के ब्रश वश कर रहे हैं आराम से कि पहले निपटा ले, और जब हो गया उसके हाँ 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 बोलो बोलो बोलो, और ऐसे करके आगे निकल के यही कर रहे हैं ना। आप उस समय ध्यान नहीं दे रहे, उस पर ध्यान देना चाह नहीं रहे। जिस समय आप किसी सूचना पर ध्यान नहीं देना चाहते उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। आप टालना चाह रहे हैं कि छोड़ो यार क्या मतलब है इस बात का। एक तो इसलिए कि अनावश्यक सूचना है, दूसरा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से क्या फायदा हुआ आपको, आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच गई। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग बचा लेती है आपकी ऊर्जा, ये बचाती है आपका समय, ये दिमाग की कोशिकाएं बचा लेती है बहुत सारी, जो फूक जाएंगी अनावश्यक सूचनाओं के संसाधन में। तो अपनी ऊर्जा और समय बचाने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए हम जिस प्रोसेसिंग में जाते हैं उसका नाम है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक का एक दूसरी सेंस भी आती है, इसी से लिंक है। जिसमें आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे एक मित्र, एक मुस्लिम मित्र हैं, एकदम मैंने उनको मजे लेने के लिए पूछा कि भाई क्यों बकरीद मनाते हो यार, क्या रखा है, बेचारे बकरे ने क्या पाप किया था। मुझे उम्मीद थी कि वो शास्त्रीय जवाब आएगा इसके, लेकिन क्या जवाब आया, जवाब आया कि अरे अल्लाह सोचेंगे कि हम सोचेंगे। जहां जहां सोचने से मुक्ति मिल सकती है वहां वहां आप जिस प्रोसेसिंग में, उसका नाम क्या है, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स। और आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते होंगे, फिल्मों में तो होते ही हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध शॉर्टकट क्या होता है, मेरे पापा कहते थे, मेरी माँ ने कहा था, मेरी दादी जी ने मरते समय कहा था, बेटा किसी का दिल मत दुखाना, तब से किसी का नहीं दुखाए हैं। इसका मतलब अब इसका मतलब आखिरी बार, या जैसे कई घरों में मैंने ये भी देखा है कि इलेक्शन आने वाला दिल्ली में आजकल चलने लगा है, किस पार्टी कौन सी पार्टी सब चल रहा है। आप किसी से पूछे भी कौन सी पार्टी को वोट दोगे, तो इसका जवाब अलग अलग लोग अलग देंगे। कोई कहेगा बीजेपी, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, कोई कहेगा कांग्रेस, सबका अपना रहता है। ठीक है, आप लोगों का वोट है दिल्ली में, अरे वाह, कितने लोगों का वोट है, वोट एक का है, चिल्ला रहे हैं सब, वाह। खैर, आपका जो भी उसमें रुचि है ना। अभी मेरा सवाल यहाँ पर दूसरा है, इस बीच में एक घर के 3 लोग हों, अब तीनों से पूछें, एक कहे कांग्रेस, एक कहे बीजेपी, एक कहे आम आदमी पार्टी, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल घरों में ऐसा होता ही है। इसी बीच में एक जवाब आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, आप गदगद हो जाएंगे। आपने पूछा भाई किसको वोट दोगे, वो कहेगा हमारे दादाजी के समय से ना सब कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इसका भावार्थ ये है कि हमारे दादाजी आखिरी चिंतनशील प्राणी थे, उसके बाद से हमारे घर में किसी ने आज तक सोचा नहीं है। और इसका असली मजा ये है कि जब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से काम चल रहा है तो सिस्टमैटिक में क्यों जाऊं, क्यों दिमाग खपाऊं इसमें, जहां बिना दिमाग खपाए काम चल सकता है, क्यों दिमाग खपाऊं। मेरे एक वोट से कौन जीतेगा, मेरे एक वोट से कौन हारेगा, छोड़ो। तो हमारे दादा के टाइम से कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, इससे हमारा समय बच जाता है, और कुछ होना हो हम दिमाग नहीं खपाते हैं। इस व्यक्ति को सुविधा कितनी है सोचिए जरा। बाकी लोग टीवी डिबेट्स देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किसको वोट किसको वोट किसको वोट, और अंत में उनके एक वोट से होना कुछ नहीं है। एक भी उम्मीदवार एक वोट से ना तो हारेगा ना जीतेगा। तो एक उस वोट की जो महत्ता है उतनी ज्यादा शायद है भी नहीं।
और वो कई 100 घंटे खर्च कर देंगे अपने वोट का फैसला करने में। और ये क्या बोल रहा है, दादाजी के जमाने से कांग्रेस चल रही है, उसी को वोट देंगे। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा सजग होकर चिंतन करने की बजाय शॉर्टकट्स अपना ले, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। अब देखिए इसका लिंक यहाँ कैसे बन रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल एटीट्यूड के समय करेंगे, लेकिन